जादुई जेसीबी रोबोट वर्सेस एलियन रोबोट लड़ाई। एलियन रोबोट धरती पर आ चुका था। उसका एक ही मकसद था, धरती की तबाही। वो जैसे ही धरती पर कदम रखता है वैसे ही तोड़ फोड़ करना शुरू करता है। तबाही मचाते मचाते एलियन रोबोट एक गांव में घुस आता है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा रोबोट कहाँ से आया? अब हम सब मारे जाएंगे। अरे मरने से पहले हमारी आखिरी इच्छा तो पूछ ले रे रोबोट। मैं तुम सबको मार दूंगा, इस विश्व से धरती का नाम और निशान मिटा कर रख दूंगा। यह कहकर एलियन रोबोट लोगों को मारने लगता है, घरों की तोड़फोड़ करने लगता है। लोग डर के मारे अपनी अपनी जान बचाते हुए इधर से उधर भागने लगते हैं। तभी एक 7 साल का चिंटू नाम का बच्चा शोर शराबा सुनकर घर से बाहर आता है। वो एलियन रोबोट को देखकर घबरा जाता है। लोग भाग रहे थे, इसमें वो अपनी माँ को देखता है, पर उसे उसकी माँ दिखाई नहीं देती। तब वो जोर जोर से माँ माँ कहकर रोने लगता है। तभी एलियन रोबोट का ध्यान चिंटू पर जाता है। वो चिंटू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी भीड़ से चिंटू की माँ की आवाज आती है, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो मदद करो। वो सामने जा रही थी कि तभी उसे गांव वाले रोक लेते हैं। अरे बहन रुक जा, हम सबका भी यही हाल होने वाला है, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। मैं मेरे आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? छोड़ दो मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। सारे लोग उसे पकड़ कर रखते हैं। एलियन रोबोट चिंटू की तरफ बढ़ रहा था। सब जान गए थे कि एलियन रोबोट चिंटू को कुचल कर रख देगा। भगवान से प्रार्थना करने के बजाय उनके पास अब कोई चारा नहीं था। हे भगवान, ये सब अब तुम ही रोक सकते हो। अपने किसी मसीहे को भेज दो हमारी रक्षा करने के लिए, ताकि मेरे चिंटू की जान बच जाए। अब एलियन रोबोट चिंटू के काफी करीब था। वो उसे अपनी मुट्ठी में लेने ही वाला था कि तभी वहां आंधी तूफान आता है और उस तूफान को चीरते हुए एक जादुई जेसीबी रोबोट आता है। जादुई जेसीबी रोबोट तेज रफ्तार से आकर चिंटू को उठा ले जाता है। अचानक से हुए इस बदलाव से एलियन रोबोट चकित हो जाता है। आखिर वो क्या था? ये कौन है जो मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है? सामने आओ, कौन है वहां? एलियन रोबोट गुस्से से बौखला जाता है। तभी सामने आता है जादुई जेसीबी रोबोट, जिसे देखकर एक आदमी कहता है, अरे ये तो जादुई जेसीबी रोबोट है, मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में सुना था। गांव वालों, अब हमें कुछ नहीं होगा, ये रोबोट हमारी मदद करने आया है। यह सुनकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उनकी उम्मीद बढ़ जाती है। चिंटू अपनी माँ के पास आता है। माँ चिंटू को सही सलामत देखकर खुश होती है। जेसीबी रोबोट को देखकर एलियन रोबोट चिल्लाने लगता है। एलियन रोबोट तेजी से भागते हुए जेसीबी रोबोट की तरफ बढ़ता है। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसीबी रोबोट एलियन रोबोट को मार रहा था। तब एलियन रोबोट अपनी हार देखकर बौखलाने लगता है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। जेसीबी रोबोट, तू अब मेरे असली वार से बचकर दिखा। तब एलियन रोबोट अपने हथियार से जेसीबी पर हमला करने लगता है, पर जेसीबी रोबोट उसके हर हथियार को नष्ट कर रहा था। ऐसे में एलियन रोबोट के सारे हथियार धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हार न मानकर जेसीबी रोबोट से भिड़ जाता है। ऐसे में जेसीबी रोबोट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे चीर कर रख देता है। इस तरह से एलियन रोबोट नीचे गिर जाता है। एलियन रोबोट की हार देखकर सारे गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। गांव वाले जादुई जेसीबी रोबोट का धन्यवाद करने जाते हैं, पर जेसीबी रोबोट जैसे ही आया था वैसे ही वो गायब हो जाता है। 3 जादुई रोबोट और बड़ा भेड़िया राक्षस। मोहन रोज की तरह ही लकड़ियां तोड़ने जंगल गया था। लकड़ियां तोड़कर थक जाने की वजह से वो पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद पेड़ पर बैठा बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से मोहन की नींद खुल जाती है। अरे ये बंदर क्यों चिल्ला रहा है? बड़ी ही सुकून की नींद लगी थी मुझे। तुम भी ना बिल्कुल मेरी बीवी जैसे हो, वो भी मुझे सुकून से सोने नहीं देती। अब मैं जाग गया हूँ, अब तो चिल्लाना बंद कर दो। लेकिन वो बंदर था कि चिल्लाना बंद ही नहीं कर रहा था। तभी वहां अचानक 3 शेर आ जाते हैं और मोहन को घेर लेते हैं। उन शेरों को देखकर मोहन की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है।
वो डर के मारे कांपने लगता है। अच्छा तो अब समझा, बंदर को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो इतना चिल्लाकर मुझे आगाह कर रहे थे, लेकिन मैं बेवकूफ कुछ समझा ही नहीं। अब ये तीनों शेर मुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। हे भगवान। मोहन अब शेर से बच नहीं सकता था, इसलिए वो भागने की बजाय वहीं पर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तीनों शेर मोहन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां 3 जादुई रोबोट प्रकट होते हैं। वो रोबोट शेर पर हमला करके उन्हें ही मार देते हैं। मोहन अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सामने 3 जादुई रोबोट्स रहते हैं और नीचे पड़े शेरों की लाश। तब मोहन रोबोट से कहता है, अरे ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने तुम तीनों को मुझे बचाने के लिए भेज दिया। लेकिन रोबोट्स तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन की बात सुनकर एक रोबोट कहता है, हम दूसरे ग्रह के रोबोट्स हैं। हमारे ग्रह पर एक बड़े भेड़िए राक्षस ने हमला बोल दिया है। वो हमारी जादुई छड़ी हासिल करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, लेकिन हम जैसे तैसे करके यहाँ भाग कर चले आए। अरे अभी तो कहा ना कि तुम्हारे पास कोई जादुई छड़ी है, फिर तुमने उसी से उस राक्षस को क्यों नहीं मार दिया? यही तो गड़बड़ हो गई है, लड़ाई में पता नहीं वो छड़ी कहाँ गुम हो गई। अच्छा चलो ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद करूंगा। तुम तीनों मेरे साथ मेरे गांव चलो। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वो भेड़िया राक्षस यहाँ पर भी आ सकता है। अरे तुम चिंता ही मत करो, तुम सब चलो मेरे साथ। मोहन उन तीनों रोबोट्स को अपने साथ गांव ले जाता है। तीनों रोबोट्स को देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। मोहन रोबोट्स को लेकर अपने दोस्त हेमंत के लैब में जाता है। हेमंत मोहन के साथ रोबोट्स को देखकर हैरान हो जाता है। तब मोहन कहता है, अरे यूं हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इनकी खोई हुई जादुई छड़ी ढूंढने में मेरी मदद करनी है। तुमने कहा था ना कि तुमने एक खोई हुई चीजें ढूंढने का प्रोग्राम बनाया है। मोहन उन तीनों जादुई रोबोट्स की सारी कहानी उसे बता देता है, लेकिन हेमंत अपने मॉनिटर में उस जादुई छड़ी को ढूंढने लगता है। थोड़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें वो जादुई छड़ी जंगल के पहाड़ पर पड़ी हुई दिखाई देती है। मॉनिटर में छड़ी देखते ही रोबोट कहते हैं, मिल गई जादुई छड़ी, वो रही उस पहाड़ पर, हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा। वो तीनों रोबोट्स छड़ी को देखकर खुश हो जाते हैं। रोबोट्स छड़ी को लाने उधर जाने लगते हैं कि तभी बड़े भेड़िए राक्षस का हमला गांव पर होता है। राक्षस गुस्से में सब कुछ तबाह कर रहा था। तब रोबोट कहता है, मोहन जल्दी से वो जादुई छड़ी लेकर आओ, तब तक हम तीनों इस राक्षस को रोकते हैं। अब हम इसे और तबाही नहीं करने देंगे। मोहन तुरंत जादू छड़ी लाने पहाड़ पर जाता है तो वो तीनों रोबोट्स राक्षस से लड़ाई करने लगते हैं। उनकी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। बड़ा भेड़िया राक्षस बहुत ही ताकतवर था। वो 3 रोबोट पर भारी पड़ रहा था। रोबोट्स हमले में नीचे गिर जाते हैं पर हार नहीं मान रहे थे। थोड़ी देर में ही मोहन जादुई छड़ी लेकर गांव आता है। तब वो चिल्लाते हुए कहता है, सुनो रोबोट्स, ये लो तुम्हारी जादुई छड़ी और मार दो इस राक्षस को। मोहन के चिल्लाने से उस छड़ी पर राक्षस की भी नजर पड़ती है। अब वो लड़ाई करने के बजाय मोहन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन राक्षस मोहन पर हमला बोल देता उससे पहले रोबोट्स उस छड़ी को हाथ में लेकर उसे प्रकाशित करते हैं, जिससे एक रोशनी निकलती है और वो राक्षस पर पड़ते ही राक्षस जलकर खाक हो जाता है। इस तरह से वो तीनों रोबोट्स राक्षस को मारकर अपने ग्रह पर वापस चले जाते हैं।